Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। रातों की तन्हाइयों में, अंधेरे में जब इंसान अकेला होता है तो उनकी असलियत, ट्रू फीलिंग्स सामने आती हैं। एंड काश ऐसा हो पाए कि हम ये ट्रू फीलिंग्स को समझ पाएं। टैरो आपको आंसर्स दे सकता है। ये रीडिंग आपको गाइड कर सकती है कि आपके पर्सन रात में आपके बारे में क्या सोच रहे थे। वेदर आप करंट रिलेशनशिप में हैं, वेदर आप एक सेपरेशन फेज में हैं, आप अपने पर्सन को बेटर समझ पाएंगी इस रीडिंग के बाद। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि आपकी पर्सन क्या फील कर रही है। ये रीडिंग मैं फेमिनिन के एंगल से करती हूँ, बट इस रीडिंग को आप रोल रिवर्सल करके भी देख सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पे है एंड जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल ही नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you are already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड आई हैव अ मैसेज फॉर वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ऑल्सो। उनका बहुत मैसेज आ रहा है मुझे कि आप मुझे बताइए कि मैं लाइफ में क्या करूँ। एंड आई होप ये वो सब्सक्राइबर समझ जाएंगे कि ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप सिचुएशन के लिए क्लैरिटी चाहते हो कि आपको क्या करना चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग में चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे मैसेजेस किए हैं एंड आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया एंड आप मुझे बार बार कहते जा रहे हो कि मैंने आपके मैसेज नहीं पढ़े हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको क्लैरिटी मिले, आप हील करो, आप स्ट्रॉन्ग रहो। एंड ये रीडिंग मैं आपके लिए ही करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपका रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस को आप कैसे सुधार सकते हो। बहरहाल, now we'll go ahead with the reading. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. तो देखते हैं आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में। Let's find out. Holy Spirit, please guide us. The Fool की एनर्जी आ गई है। Holy Spirit, please guide us. Nine of Cups, हर हर महादेव। Ace of Swords, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके पर्सन की एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है। रातों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सोच इनकी नेगेटिविटी की तरफ जाती है। बहुत सी ऐसी ना पॉजिटिव चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि ये ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड रातों को ना ये लिटरली गिनतियाँ करते हैं आपके लिए कि मैंने उसके लिए ऐसा किया था, मैंने उसके लिए ऐसा किया था, मैंने एक्सप्रेस किया था, मैंने उसको इस तरीके से जताया था। तो हर एक चीज़ की ना इनके पास गिनती रहती है। बड़ी ही मुंशी जैसी एनर्जी हो जाती है आपके पर्सन की रात को। आपके पर्सन ना पैसे का हिसाब किताब भी करते हैं। अगर आपको मालूम नहीं होगा, अगर उन्होंने आपको कभी गिफ्ट दिए होंगे या आपको कहीं बाहर लेके गए होंगे, तो उसकी कैलकुलेशंस भी वो रात को कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इमोशनली उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर है। एंड रात को ना वो बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ इस रिलेशनशिप के अंदर, वेदर इसको मेरी अप्रिसिएशन है या नहीं है, मैं कितना कुछ करता हूँ इसके लिए। एंड यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ना ये आपके पर्सन की गलतफहमी है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ इन्होंने किया ही किया है एंड जैसे कि आपने कुछ इनके लिए किया ही नहीं है। तो अपनी खूबियाँ गिनते बैठ रहे होते हैं या रातों में कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ टाइप की कम्युनिकेशन चलती है। आपके पर्सन कभी कभार आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, वक्त नहीं दे पाते हैं, या आपके पर्सन ना कुछ ऐसी स्थितियों से जूझ रहे हैं जो उनको आपकी तरफ नहीं आने देती है, जो इस रिलेशनशिप में यूनियन नहीं होने देती है। आपके जो पर्सन है हमेशा ना रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग टाइप की एनर्जी में रहते हैं। ये सोचते रहते हैं रातों को कि मैंने इतना कुछ किया है उस पर्सन के लिए तो डेफिनेटली मैं फील तो करता था। एंड वहाँ से ना इनकी सोच शुरू हो जाती है इस रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए।
कभी कभार ये सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बाद उस डेफिनेटली मैं उस बंदे के लिए इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फील करता हूँ, तो अभी भी कुछ ना कुछ हमारे बीच में अधूरा रह गया है। बेशक हम दोनों साथ नहीं हैं या किसी कारणवश हम दोनों एक दूसरे के संग रह नहीं पा रहे हैं या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन भी हो सकती है। फिर भी आपके पर्सन ना रात को सोचते हैं कि हमारे बीच में जो भी हिस्ट्री रही है, हम दोनों का जो भी बॉन्ड रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग रहा है। तो उनसे ना इस रिलेशनशिप के लिए लेट गो हो नहीं पाता है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है रिवर्सल में। तो एक समय था ना, आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल ही ब्रश ऑफ कर दिया था, आपको दूर कर रहे थे, आपको पुश कर रहे थे अपने आप से। एंड फिर उनको जाके धीरे-धीरे रियलाइज़ेशंस होने लग गई कि जो भी मैंने किया वो मैंने गलत किया। अब रातों में ना इनकी ये सोच आती है कि मैं ना इसकी तरफ लौटना चाहता हूँ। वो चाहते हैं कि मतलब आप कुछ ऐसा जादू कर दें, जो भी आप दोनों के बीच में गलत-शलत हुआ था, जो भी इन्होंने आपको कहा या जितनी भी बड़ी इन्होंने रायता फैला दिया है, वो कहीं न कहीं गायब हो जाए। तो वो सोचते हैं कि आप ना इनकी रेस्क्यूअर बन के आओगी। मूवीज़ में ऐसा होता है कि हीरो कुछ ऐसा रोमांटिक कर देता है, लास्ट के मिनट में कि फूल-वूल गुलदस्ते लेके आ जाता है। बड़ी उम्मीद रखते हैं कि अब ना मेरी पर्सन को कुछ मेरे लिए करना चाहिए। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि आपके जो पर्सन है ना, आपसे किसी चीज़ की ना उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। एंड ये सिर्फ साथ से रिलेटेड नहीं है कि बस ये मेरे पास आ जाए, हम दोनों साथ में हों एंड एक प्यार का खिंचाव है और ये मेरे लिए ना दुनिया जहान छोड़ के आ जाए। इनका कुछ ना कुछ ऐसी मंशा भी है आपसे लेके, या तो ये चाहते हैं कि इनकी जो भी ज़िंदगी में बिखर गया है, जो भी चीज़ें टूट गई हैं, वो आप इनके लिए फिक्स कर दो। ये चाहते हैं बचना एंड चाहते हैं कि आप इनको आके रेस्क्यू करो इनके गलत फैसलों से, इनके गलत डिसीजंस से। एंड समहाउ ना ये आपके संग एक मैनिपुलेटिव गेम ही हुआ कि ये इतनी सब कुछ फीलिंग्स रखते हुए भी आपके संग ना आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये ऐसी स्थितियाँ क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि ना आप खुद आए इनके पास एंड आप कहें कि देखो तुमको क्या चाहिए, तुम किस मुसीबत में हो, मेरे पास ना हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, तुम बस आ जाओ मेरे पास। तुम जितना भी तड़प रहे हो ना मेरे लिए, उतना ही मैं तड़पती हूँ तुम्हारे लिए एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम जिस भी जंजाल में फँसे हो, मैं उससे तुमको निकाल दूँगी, या मैं तुमको फ्रीडम देती हूँ, या ये चाहते हैं कि ना तुम मेरे को अनकंडीशनली मुझे फ्रीडम दे दो ताकि मैं तुम्हारी लाइफ में आता रहूँ, जाता रहूँ एंड कोई मुझे रोक-टोक भी ना हो। तुम अपनी ज़िंदगी को रोक के मेरे पास बंधी रहना, बट मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए आने-जाने की एंड मुझे अपने साथ रखने के लिए तुमको सारी मेरी इच्छाएँ पूरी करनी पड़ेंगी। तो बहुत ही शर्तिया प्यार आपको दिखा रहे हैं एंड यही फ़ील कर रहे होते हैं रात को कि भई मैंने जो भी किया था ना, शायद अब इसका ना पे बैक टाइम है। अब जो भी मैंने इसके लिए किया था, ये इसको मुझे वापस देना चाहिए। तो ये वापसी के बारे में भी रात को सोच रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि आप इनको बचाएँ। कोई मुसीबत में तो ये घिरे हुए हैं, ये डेफ़िनेटली पता चल रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली इनके आस-पास के लोगों ने भी इनकी लाइफ़ में ना बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें क्रिएट कर रखी हैं इनके लिए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है, तो जो भी रात को इनके दिमाग में चल रहा होता है ना, ये हर एक अलग-अलग सीन्स रिक्रिएट करते हैं अपने माइंड में। अगर मैं गया इसकी लाइफ़ में, तो ये क्या कहेगी? अगर मैंने ऐसी शर्त रखी, तो ये मेरी शर्त पूरी होगी या नहीं होगी? जितना मैंने उसके लिए किया, वेदर ये मेरे लिए उतना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस बारे में आपके पर्सन रात को सोच रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपसे कुछ झूठ कहे हैं एंड इस रिलेशनशिप में ना इन्होंने बहुत लेवल पे आपसे झूठ कहे थे एंड हर एक झूठ ना इनका आपके सामने आया है, एक्सपोज़ हुआ है एंड कुछ ऐसे झूठ थे जो मतलब आपने सोचे ही नहीं थे कि ये आपसे कह रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने तो ये ऐसे रहते थे कि एक अलग ही छवि बनी हुई थी। पर जैसे-जैसे इन्होंने छोटे-छोटे झूठ आपके सामने एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर दिए, फिर एक ऐसा वक़्त आया आप दोनों के रिलेशनशिप में कि इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी एंड फिर उससे भी ज़्यादा बद से बदतर स्थिति हो गई कि इनके जो भी झूठ थे उसके लिए ये माफ़ी माँगना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। ना इनको पछतावा होता था, ना ये माफ़ी माँगते थे। तो अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव मेंटल लेवल पे बहुत प्रोसेसेस चल रही हैं इनकी एंड ये सोच रहे हैं कि जो भी स्थितियाँ क्रिएट होंगी तो मैं उसको हैंडल कैसे करूँगा। तो अभी जो भी है मेंटल लेवल पे चल रहा है।
तोला-ताली चल रही है इनकी कि वापसी के लिए मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, इसको मैं और कैसे बाँधे रख सकता हूँ। आपको हमेशा ये ना अपनी गिरफ्त में रखना चाहते हैं। चाहते नहीं हैं कि इमोशनल लेवल पे आप इनसे कट ऑफ करें। तो रात को ये भी सोच रहे थे कि अगर ये इसने मेरे से कट ऑफ कर लिया, ये अगर मुझसे दूर हो गई, मैंने इसको खो दिया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो इनको इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बीच में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर गई, बट इनके मन में कड़वाहट है। आप ऐसे पर्सन हो कि आपने जो भी कड़वाहट थी उसको लेट गो किया। अब आप इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या स्थिति क्रिएट कर रखी है इन्होंने, क्या मजबूरी में ये अटके हुए हैं। एंड अब आप ऐसा सोच रहे हो कि अब तो मुझे ना आँसू आ रहे हैं, ना मुझे गुस्सा आ रहा है, और अब अगर मुझे दर्द भी होता है ना, तो दर्द होता है मुझे अपने लिए, खुद के लिए। तो ये देख रहे हैं कि आपकी जो ये इमोशनल मैच्योरिटी है ना, ये इनको डरा रही है, ये इनको इनसिक्योर कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसकी लाइफ में वापस आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी मंशाएँ जान जाए। तो आपके अंदर जो विज़डम आ चुकी है इस वक़्त, उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा कतराते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें थी, जो भी मेरी टेक्नीक्स थी इसको अपने से बाँधे रखने के लिए, अब वो वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ियर में रहते हैं। आपके बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव लेवल पे सोच रहे होते हैं। अब यहाँ पे आ गया है नाइन ऑफ कप्स द फूल के साथ। तो क्लियरली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनको है कमिटमेंट का फ़ोबिया। ये सोचते हैं कि जैसे ही ये मेरी लाइफ़ में आई ना, तो मैं अपने इमोशंस के बहाव में चलता गया था। तो कल रात आपको पर्सन ना ये भी सोच रहे थे कि मैं आना तो चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में, बट मैं अभी इसको किसी प्रकार की कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। इनको ना काफ़ी लंबे समय से एंड काफ़ी लंबे अरसे से ऐसा लगता था, महसूस होता था, या इनका स्वभाव ऐसा है आपके पर्सन का कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, वो हमको ज़िंदगी की रियलिटी से दूर कर देते हैं। हम जिस इंसान के संग भी इमोशनल रहते हैं ना, तो समझो हम इमोशनल फूल बन रहे हैं। फूल की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि मैं इस रिलेशनशिप में ना अब बस इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस ही हैं। एंड हमारा रिलेशनशिप जो है ना, कभी भी रियलिटीज़ को फेस नहीं कर सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये आपके संग जब होते हैं ना, तो रिलेशनशिप में ये वीक पड़ते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को फेस करने की इनके अंदर ताकत नहीं रहती है, एंड इस वजह से ये आपसे दूर हो गए थे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना ऐसा लगता है इनको कि ना इन्होंने आपके संग जब मिलन हुआ, आपके संग जब ये आपको मिले, तो इनको ऐसा लगता था कि ये इनकी लाइफ का ना इम्पल्सिव डिसीजन था। ये कोई सोचा समझा हुआ डिसीजन नहीं था, क्योंकि फूल की एनर्जी आई है, एकदम फ्रेश एनर्जी रहती है, बचकानी एनर्जी रहती है। तो इमोशंस के बहाव में आ गई है आपके संग रिलेशनशिप में, एंड फिर इनको ना अपने रिलेशनशिप की कमियां दिखने लगी हैं। हालांकि मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि ये जो कमियों के बारे में सोच रहे हैं, वो कमियां आपके अंदर नहीं थी। आप तो इनकी ताकत थी। कमी इनके अंदर थी कि ये इस रिलेशनशिप को संभालने के लायक उस वक्त नहीं थे, एंड शायद आज भी नहीं है। एंड ये हर एक चीज का भार अपना आपके ऊपर डालना चाहते हैं। एक समय था जब आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ना इमोशनल गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है, कनेक्शन नहीं है, वीक हो चुका है। अब एक ऐसा समय है कि इनको रिग्रेट्स हो रहे हैं कि इतना मैं नेगेटिव सोचता था अपनी बंदी के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अब रह के मुझे उसी चीज़ की क्रेविंग क्यों हो रही है। तो ये उस चीज़ को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि ना आप उनकी एक अधूरी विश हो, एंड ये सोच रहे हैं इस वक़्त रातों में कि मैं वेदर उसको पाना चाहता हूँ या नहीं? क्या मैं उसको अपनी लाइफ़ में वापस लाऊँ या नहीं? तो इनको ना बहुत ही ज़्यादा ना कॉन्फिडेंट फ़ील होता है कि ये चीज़ों को, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये ना आपकी नेचर को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपके अंदर ना इनको लेके एक ज़िद्दीपना और हठपना होता था कि आप ना इनको अपनी चीज़ों को कभी भी सॉल्व करने ही नहीं देते थे। आप इनको रेस्क्यू करते हो, आप इनको बचाते हो। एंड जो भी इनकी ज़रूरत है आपसे, जो भी नीड है, जो भी आपकी मेमोरीज़ है, ये उसी चीज़ को लेके है। आपके पर्सन को चाहिए बेनिफिट्स, एंड इसी वजह से ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। रातों को ना ये जो तोल रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इस रिलेशनशिप का, कहीं न कहीं यही दर्शाता है कि इनकी जो फीलिंग है ना, वो जेन्युइन लव की नहीं है, जेन्युइन प्यार की नहीं है। एंड ये जो विश है इनकी, ये यही है
कि मुझे ना एक सेफ स्पेस चाहिए, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं जाके छुप सकता हूँ लाइफ की परेशानियों से, मुसीबतों से। तो आप वो उनको देती हो एंड इस वजह से ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले समय में ये कोई मूव ज़रूर करेंगे या आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये आपकी तरफ कदम तो बढ़ा रहे हैं, बट जो भी इनके जो कही हुई बातें हैं, आपके दिल को, आपकी रूह को छू नहीं पा रही है। देखते हैं कि और क्या सोच रहे होते हैं ये रातों में। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। माय बिगेस्ट फियर केम ट्रू। इनका सबसे बड़ा फियर ये था कि ये हो जाएँगे एक्सपोज़ एंड आपने ना इतनी ज़्यादा विज़डम पा ली है अपनी लाइफ़ में एंड ईश्वर ने प्रदान कर दी है कि अब आप इनकी बातों में आती नहीं हो। तो जो भी ये खेल खेलते थे आपके संग वो मैनिपुलेशन करना इनके लिए ईज़ी नहीं है एंड इस वजह से ये ना थोड़े-से डरे हुए हैं कि वेदर जो भी मैं चाहता हूँ इससे, तो वेदर मुझे ये सब चीज़ें वापस मिलेंगी कि नहीं, ये मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। एंड इनका फ़ियर यही है कि आपके अंदर जो विज़डम आ चुकी है ना, वो ये हैंडल नहीं कर पाएँगे। इनके अंदर ना एक डरपोकपना है क्योंकि अब ये टूट चुके हैं, एक्सपोज़ हो चुके हैं, हर एक चाल इनकी आपके सामने आ चुकी है। ये आना चाहते हैं आपके पास बट ये बिल्कुल अपने लिए ना एक कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं चाहते क्योंकि इनको अपनी ईगो भी सँभालनी है और इनको चाहिए कि आप खुद इनको ऑफ़र करें सामने से कि भई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जो भी होगा मुझसे, जो भी बन पड़ेगा वो मैं तुम्हारे लिए कर दूँगी। आई स्वेट आउट द स्ट्रेस, थोड़ा-सा सेल्फ लव की एनर्जी में हैं आजकल, कसरत-शतरत भी कर रहे हैं, तो रात को बाहर लंबी वॉक्स पे निकल जाते हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं, चाहते हैं कि आप इनको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएँ, आप दोनों के बीच में जो फिज़िकल इंटिमेसी थी, उसको वो आपको याद कराना चाहते हैं बिना कुछ कहे। तो ये चाहेंगे कि जभी भी आपके सामने आए या जब भी आपको वीडियो कॉल करे, अप्रोच करे तो ये बेस्ट दिख रहे हों एंड आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएँ एंड आप इनको अपनी लाइफ में वापस बुला लें। तो उसकी तैयारियाँ भी कर रहे हैं इन दिनों। आई डिज़र्व दिस कर्मा। आपके पर्सन को डेफ़िनेटली अपनी गलतियों का एहसास होता है कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर ली हैं। इनको ये भी एहसास होता है कि मेरी फ़ेमिनिन इतनी अनकंडीशनल थी एंड मैंने उसके झटके दे-दे के, झूठ बोल-बोल के एंड उसको हर्ट करके, उसके प्यार को, उसकी फीलिंग्स को ग्रांटेड लेके मैंने उसको एक अलग ही पर्सन बना दिया है। तो जब भी आपकी लाइफ में आए, जब तक सब अच्छा था, एक आपका रूप था एंड जब चीज़ें आपके सामने आ गई, तो आप बदल चुकी हो, ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी हो एंड इनकी जो भी कोशिशें हैं आपको लेके या जो भी ये प्लान करते हैं रातों में, वो इनको फ़ेल होते दिखता है। तो इनके लिए ना कोई रास्ता बचा नहीं है, एक ही रास्ता था वो आप थी एंड इसीलिए ये फ़ील कर रहे हैं कि ये जो कर्मा आ रहा है मेरी लाइफ में कि मैं मुसीबतों में फँसा हूँ एंड मुझे कोई बचाने वाला नहीं है इस वक़्त, ये डिज़र्व करते हैं, इनको ऐसा लग रहा है अब। कम स्लीप नेक्स्ट टू मी, आपके पर्सन आपके संग रोमांटिक होना चाहते हैं, थोड़ा-सा आपको ना आपकी विज़डम से दूर करना चाहते हैं, फ़ोकस वीक करना चाहते हैं ज़िंदगी की रियलिटीज़ को लेके एंड जो भी चीज़ें आपके ज़हन में बस चुकी हैं, जो हार्ड सच्चाइयाँ थी इस रिलेशनशिप की कि इन्होंने आपको कैसे धोखा दिया या ये आपको कैसे इग्नोर करते थे, ब्लॉक करते थे, वो चीज़ों को दबाने के लिए मेंटल मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग करने के लिए ये ऐसा करना चाहेंगे कि आपके संग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होएँगे। इनकी अप्रोच आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक महसूस होगी। आई गेट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ यू, आपके पर्सन रातों को अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं। आपके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको याद कर रहे होते हैं। बट इनके अंदर ना एक वो प्यार की जो शुद्धता और प्योरिटी होती है ना, वो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो आई जस्ट होप दैट यू नो कि इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं एंड वो आने वाले दिनों में क्या कदम उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को इमोशनली कैसे बचाना है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।